नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। वक्त का पहिया बदलते देर नहीं लगती। 2022 और 23 में जो हालात कांग्रेस के सामने थे, आज वही हालात बीजेपी को झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है। भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली अब सामने आई है, उससे बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और तो और बीजेपी के पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद तो कांग्रेस को जैसे एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था, अब उसी तरह से कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी ने मिलकर एक साथ मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। जो पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उन्हें रीट्वीट करके सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है कि बीजेपी के नेता अब इस धांधली में शामिल हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जो कर रही है उसमें वो सफल हो पाएगी, और क्या जो भरोसा बीजेपी ने जनता को दिलाया था पेपर लीक को लेकर, वही भरोसा कांग्रेस दिला पाएगी? क्योंकि आरोप तो कांग्रेस पर भी लगे थे और अब बीजेपी सरकार पर भी। तो जनता किस पर भरोसा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नीट पेपर लीक छिपाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज करने में देरी की। गहलोत का तर्क है कि गिरफ्तारी में देरी इसलिए हुई क्योंकि आरोपी अपनों के बीच का था। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने एक वीडियो साझा करते हुए सनसनी फैला दी है। डोटासरा का कहना है कि दिनेश बिंबाल तो महज एक मोहरा है, असली शतरंज के खिलाड़ी तो भाजपा के बड़े नेता है। डोटासरा का सीधा सवाल है कि आखिरकार वो बड़े लोग कौन है जिन्हें बचाया जा रहा है। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि नीट 2026 में अभी तक हुई कार्यवाही में राजस्थान के 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दिनेश बिंबाल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मंत्री एवं पदाधिकारियों से जुड़े हुए। क्या यही कारण है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई? नीट 2024 मामले की जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी और अब इस नए पेपर लीक प्रकरण जांच को एसबीआई रिपीट नीट 2024 मामले की जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी और अब इस नए पेपर लीक प्रकरण जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करके खानापूर्ति की गई है। 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसे नजरअंदाज करना रिपीट 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परीक्षाओं में प्रबंधन की खामियों और लापरवाही की कीमत ईमानदार छात्रों को चुकानी पड़ रही है। ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के ये सभी नेता ये कहते हुए नजर आए, लेकिन अगर हम तुलना करें 2023 बनाम 2026 की, तो देखा जाए तो कल तक बीजेपी पेपर लीक पर किरोड़ीलाल मीणा सड़कों पर थे। भाजपा कह रहे थे कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। आज बात करें तो अब गहलोत और डोटासरा और पायलट वही भाषा बोल रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता को कांग्रेस की सहानुभूति ईमानदार लगेगी? चुनाव के दौरान जनता ने पेपर लीक के लिए कांग्रेस को सजा दी थी, क्या वही सजा बीजेपी को भी मिलेगी? भाजपा ने चुनाव से पहले पेपर लीक के मुद्दे को भावनात्मक बना दिया था। भाजपा ने चुनाव से पहले पेपर लीक के मुद्दे को भावनात्मक बना दिया था। उन्होंने युवाओं के मन में ये बिठा दिया था कि गहलोत राज में पेपर बेचे जाते हैं। कांग्रेस अब वही माहौल बनाना चाहती है, लेकिन उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां। पहली तो ये है कि जनता को ये समझाना मुश्किल है कि जो कांग्रेस अपने समय में पेपर लीक नहीं रोक पाई, वो अब दूध की धुली हुई कैसे हो गई। और दूसरी है, वर्तमान सरकार का दावा है कि उसकी एसओजी पिछली सरकार के समय के भी आरोपियों को पकड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस को ये साबित करना होगा कि वर्तमान सरकार केवल छोटे प्यादों को पकड़कर बड़े चेहरों को ढाल देगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिनेश बिंबाल की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी। अगर कांग्रेस ये साबित करने में सफल रही कि भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठे लोग इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, तो ये भाजपा के स्वच्छ छवि के गुब्बारे को फोड़ने जैसा होगा। डोटासरा का सीबीआई हिरासत वाला वीडियो साझा करना इसी रणनीति का हिस्सा है। जनता के बीच शक का बीज बोना। पेपर लीक पर नेताओं की बयानबाजी पर आपका क्या कहना है? क्या इस बयानबाजी से, आरोप प्रत्यारोप से कोई समाधान निकलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।